एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है जो कि ज़्यादा अमीर नहीं है, बहुत गरीब है, लेकिन अति गरीब नहीं है। उन लोगों का एक छोटा लड़का है। वो उसे पढ़ाई का बहुत ही मन करता है। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। वो जब भी अकेला होता है, फ्री होता है, तो वो नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और पढ़ाई करने लगता है। उसने अपनी कक्षा में अव्वल नंबर लिए। उसके माँ उससे कहने लगी, आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें शहर जाना चाहिए, लेकिन उसके बाबा इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। वो कह रहे थे, इतना खर्च हम कैसे उठाएंगे, शहर में स्कूलों की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है, तुम रहने दो, यहीं गांव में उसे पढ़ने दो। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कुछ दिन बाद वो शहर चले गया पढ़ाई करने के लिए। वहाँ भी उसने अच्छे नंबर प्राप्त किए और अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ली। कुछ ही दिनों में उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब उसके पास अच्छी इनकम थी। उसने सोचा उसके परिवार को भी वह शहर में बुला लेता है। उसने अपनी माँ, दादी, बाबा सबको शहर बुला लिया। शहर में उनके लिए एक बड़ा सा घर खरीद लिया। वह घर बहुत ही सुंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे महल के जैसा हो। उसे देखकर बाकी सब भी बहुत खुश हो गए। अब वह उस घर में रहने लगे। लेकिन जैसे ही रात होती तो उस घर में भयानक भयानक आवाज़ें आने लगती। वह सोचता शायद जंगल में है, इसीलिए जानवरों की आवाज़ें आ रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। उस घर में आत्मा थी जो उन्हें डराकर भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन वह सुबह उठे तो देखा उनका घर बिल्कुल बदला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने खंडर में आ गए हों। रात्रि को तो उनका घर बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन सुबह होते ही वह बदल गया। सभी घबरा गए, घर से बाहर आ गए। अब वह क्या करते। अब उन्होंने इतना पैसा लगाकर ये घर खरीदा था, तो उन्हें रहना तो यहीं था। वह वहाँ से कुछ देर के लिए चले गए। उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत फ़ोन लगाया जिसने वह घर बेचा था, लेकिन उसने उनका फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि उसने जानबूझकर भूतिया घर उन्हें भेज दिया। फिर रात्रि हुई। वह घर फिर से महल की तरह चमचमाने लगा। वह अपने घर के अंदर चले गए। फिर वहाँ से भयानक भयानक आवाज़ें आने लगी, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगी। अब वह समझ गए थे कि ये भूतिया घर है, लेकिन उन्होंने पैसे देके ख़रीदा है, कैसे चले जाएं। उन्होंने कहा, अब ये हमारा घर है, तुम ही यहाँ से चली जाओ, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वह जो भूतनी उसमें रहती थी, वह इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं थी, वरना उन्हें कब का मार देती। उसने उन्हें मारा नहीं था, डराया था, और वह उससे इतना ज़्यादा डर भी नहीं रहे थे। तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, तुम भी यहीं रहो और मैं भी यहीं रहूँगी, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। दोनों में डील हो गई। अब वो भी उसी घर में रहती है, लेकिन उसने कहा, तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मेरे लिए वो सब सामान लाओ जो मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने पूछा, क्या क्या चाहिए। मुझे सुबह शाम डेली खाना चाहिए, तुम्हें जो लाओगे जब भी अपने लिए, वो मुझे भी चाहिए। उन्होंने उससे वादा कर लिया और अब वह उसी भूत के साथ उसी घर में रहते हैं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।